हेलो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा रूडी एरिस का टीचर बन गया होता है, तो अभी आगे शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फिलिप और रूडी आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिलिप रूडी से बोलता है, तुमने कल काफी बहादुरी दिखाई। रूडी कहता है, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे साथ में क्यों किडनैप किया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिलिप बोलता है, ग्रेडेड फैमिली का हर सदस्य किसी काम आ सकता है, चाहे वो राजनीतिक हो या शारीरिक। रूडी कहता है, मैं समझ गया। फिर फिलिप कहता है, ये सब राजनीतिक मामले हैं। रूडी मन में सोचता है कि मेरे बारे में अगर दूसरी ग्रेडेड फैमिली को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। तभी हिल्डा आती है, जो और कोई नहीं फिलिप की बीबी होती है। फिलिप रूडी की ओर इशारा कर कर कहता है, यह पॉल का बेटा है, मैंने इसे एरिस के ट्यूशन टीचर के तौर पर रखा है। रूडी उनको नमस्ते बोलता है और उसकी नजर कहीं और चली जाती है, हिल्डा के संतरों के ऊपर, लेकिन हिल्डा उसको नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। जिसे देख रूडी बोलता है, लगता है मैं इसे पसंद नहीं आया। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है, क्या पॉल का बेटा यहाँ पर आ जाए? तो रूडी उसे भी नमस्ते बोलता है। जिसे देख वो आदमी बोलता है, तुम्हारे बाप से तुम समझदार हो, तुम यहाँ पे रह सकते हो। फिर एक और आदमी आता है और बोलता है, मास्टर रूडियस, वो फिटोवा साम्राज्य के राजा हैं, लॉर्ड सोरस बोरेट ग्रियरेट। फिलिप बोलता है, ये मेरे पापा है। सोरस बोलता है, मैंने सुना है तुमने एरिस की जान बचाई है। तो रूडी बोलता है, वो मैं नहीं था, गिलेन थी। सोरस बोलता है, क्या तुम मुझसे झूठ बोलना चाहते हो? जिसे देख रूडी की पतलून गीले होने लगती है और बोलता है, मुझे लॉर्ड फिलिप ने बोला था। तभी वो फिलिप को अपने पास बुलाते हैं और फिलिप को एक थप्पड़ मार देते हैं, जिसके कारण फिलिप दूर जाकर गिरता है और बोलता है, ये कोई तरीका है बोलने का जिसने तेरी बेटी की जान बचाई? तभी फिलिप बोलता है, ये हमारे फैमिली का ही सदस्य है, इसलिए मैं कुछ और सोच रहा था। जिसे देख रूडी मन में बोलता है, यह बुड्ढा इस थप्पड़ के लिए माफी नहीं मांगेगा। वैसे देखा जाए तो दादा और पोती एक समान ही है, एरिस ने भी मेरे से कभी माफी नहीं मांगी है। तभी सोरस रूडी से बोलते हैं, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। रूडी कहता है, जरूर। सोरस बोलता है, तुम मेरी पोती को मैजिक सिखा दो, वो तुम्हारे मैजिक को देख के दीवानी हो गई है और अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही है। तभी रूडी बोलता है, एरिस को ये खुद आकर मुझसे कहना चाहिए। तो सोरस बोलता है, क्या कहा तूने? तभी रूडी बात को टालते हुए बोलता है, अगर एरिस को इतनी आसानी से चीजें मिलती रही तो वो घमंडी हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो सोरस बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और एरिस को जोर से आवाज लगाता है, जिससे पूरा महल गूंज उठता है। और तभी एरिस आ जाती है और बोलती है, क्या आपने इससे बात की है? तो सोरस बोलता है, तुम्हें अगर कोई चीज चाहिए तो तुम्हें खुद मांग लेनी चाहिए। तो एरिस अकड़ में बोलती है कि रूडी, तुम मेरे को मैजिक सिखाओगे? तभी सोरस बोलता है, ये कोई तरीका है बात करने का? तो एरिस प्यार से बोलती है, क्या तुम मुझे मैजिक सिखाओगे? जिसे देख सोरस बोलता है, बिल्कुल सही, ऐसे ही। जिसे देख रूडी काफी शौक जाता है। तो एक नौकर बोलता है, मास्टर बेस्ट लोगों के काफी शौकीन है, इसलिए। और उधर एरिस म्याऊ पे म्याऊ बोले जा रही थी। जिसे देख रूडी बोलता है, ये म्याऊ बोलना बंद करो, सिर्फ जो सेंटेंस तुम बोलना चाहती है वही बोलो, पीछे म्याऊ मत लगाओ। और फिर हम देखते हैं वो लोग प्रैक्टिस में लग जाते हैं और गिलेन उन्हें ट्रेनिंग दे रही होती है और रूडी भी एरिस और गिलेन को मैजिक सिखा रहा होता है, जिसमें एरिस काफी अच्छा कर रही होती है, लेकिन गिलेन से कुछ नहीं हो रहा होता है। और इसी चक्कर में एक महीना बीत जाता है। रूडी गिलेन को मैथमेटिक्स और पढ़ना लिखना सिखा रहा होता है और दूसरी तरफ एरिस घर में आग लगा देती है फायर वाले मैजिक से और बोलती है, एक दिन मैं भी तुम्हारे जैसे ही फायर पार्क बनाऊंगी, जो ऊपर आकाश में उड़कर फटाके फटते हैं ना, वही। तभी रूडी अपने वाटर मैजिक से आग बुझा देता है और एरिस को बोलता है, काश तो पढ़ने में भी इतनी तेज होती, लेकिन एरिस वहाँ से चली गई होती है और रूडी उसे ढूंढने लगता है और मन में बोलता है, ये लड़की पिछले एक महीने से ऐसे ही कर रही है, जब भी मैं इसको पढ़ाने लगता हूँ तो ये भाग जाती है और मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे मुंह पे एक घुसा मारती है और फिर से भाग जाती है। और रूडी उसे ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पर एरिस घास के ऊपर सो रही होती है। तो रूडी उसे चेक करने के लिए उसे उठाने की कोशिश करने लगता है कि एरिस उठ जाओ, नहीं उठोगी तो मैं तुम पे हमला कर दूंगा, लेकिन एरिस नहीं जगती। तभी रूडी का शैतानी दिमाग या ठरकी दिमाग कुछ आइडिया देने लगता है और फर्स्ट हेडफोन लगा दो, जूते चप्पल नहीं खानी है तो। और आपको पता ही है, अपना रूडी तो बचपन से ही चड्डी चोर है। फिर क्या, रूडी एरिस के संतरे चेक करता है और बोलता है, ये अभी नींबू जितने ही बड़े हैं, बस थोड़ी सी खाद पानी और दे दो, ये पपीते बन जाएंगे। और रूडी एरिस की पैंट मतलब जो भी ऊपर पहनते हैं खोलने लगता है और उसकी वजह से एरिस जाग जाती है और रूडी की तरफ देखने लगती है और रूडी उसकी तरफ देखने लगता है। फिर एरिस नीचे देखती है, जहाँ पर रूडी उसकी कमर पे हाथ रखे हुए होता है, जिसे देख वो सारा खेल समझ जाती है और रूडी को एक जोर से मुक्का मारती है और फिर एक लात मारती है, जिससे रूडी कमरे के बाहर आकर गिरता है। रूडी गिलेन के आगे जाकर रोने का नाटक करने लगता है और गिलेन से पूछता है एरिस को कैसे कंट्रोल ना करें। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रूडी दोनों को पढ़ा रहा होता है। एरिस बोलता है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तभी रूडी गिलेन को आंखें मारकर इशारे करने लगता है, जिसे देख गिलेन एक बात बताने लगती है कि मैंने सोचा तलवारबाजी ही सब कुछ है, हमारी पार्टी ब्लैक वॉल्फ में हम 6 मेंबर थे। तो एरिस उस बात को सुनकर एक्साइटेड होने लगती है और बोलती है, क्या वो एडवेंचर्स थे? और रूडी बोलता है, उस पार्टी में मेरे मॉम डैड भी थे। तो रूडी कहता है, क्या तुम
तुम कभी मैथ की वजह से प्रॉब्लम में फंसी हो? गिलेन बोलती है, तुम्हारे मॉम डैड की शादी के बाद मैंने अकेला सफर शुरू किया, लेकिन पैसों के मामले में मेरा हिसाब बहुत कमजोर था, जिससे मुझे 10 दिनों तक भूखी रहना पड़ा था और इधर उधर भटक रही थी। उधर एरिस बात का मजा ले रही थी। गिलेन कहती है, मैं इसीलिए मैथ सीखना चाहती हूँ। यह सब सुन एरिस फिर से पढ़ने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो एरिस रूडी से बोलती है, जल्दी लेसन स्टार्ट करो। ये देख रूडी गिलेन को गुड जॉब बोलता है। फिर आगे हम देखते हैं गिलेन रूडी और एरिस को शॉर्ट प्रैक्टिस करा रही होती है, जिसमें एरिस भारी पड़ रही होती है रूडी के ऊपर और रूडी को बिना साबुन के धो देती है। फिर रूडी रात को सोने चला जाता है और बोलता है, कहाँ आकर फंस गया मैं, पैसे कमाना कितना मुश्किल है। अगले दिन वापस उसी तरह एरिस पढ़ाई से तंग आकर रूडी को मारने के लिए पीछे दौड़ने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो तीनों बाजार में घूमने जा रहे होते हैं और हमें पता चलता है रोआ असुरा किंगडम के फिटवा रीजन का सबसे बड़ा शहर है और रूडी पैसों का हिसाब लगाने लगता है चलते चलते। तभी एक दुकानदार रूडी को अपने पास बुलाता है और एक चीज दिखाता है। वो और कुछ नहीं, एक बोतल होती है और कहता है, ये एक दवा है जिसकी एक घूंट पीते ही तुम्हारी टपाटप करने की शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी और अगर इस दवा की एक घूंट किसी औरत को पिला दो तो वो तुम्हारे वास में हो जाएगी। क्या तुम इसे लेना चाहोगे? तभी पीछे से एरिस आती है और बोलती है, तुम क्या लिख रहे हो? तो रूडी बोलता है, सामान और उनकी प्राइस। एरिस बोलती है, इससे क्या होगा? रूडी बोलता है, अगर तुम एक चीज को 5 लार्ज कॉपर के सिक्कों की जगह 8 लार्ज कॉपर के सिक्कों में बेचोगे तो तुम कितना कमाओगे? यह सुनकर एरिस गिनने लगती है, लेकिन वो गलत जवाब देती है। तो गिलेन कहती है, 3 कॉपर के सिक्के। रूडी कहता है, बिल्कुल सही। और उस तरफ वो दुकानदार उस चीज के लिए वो खड़ा होता है और बोलता है, तुम्हें लेनी है कि नहीं लेनी है? रूडी मन में कहता है, यहाँ का एक गोल्ड कॉइन हमारे दुनिया का 1 लाख रुपए के बराबर है। और वो एक बुक स्टोर में चला जाता है जहाँ पर गिलेन उसे उठाकर किताबें दिखा रही होती है, क्योंकि रूडी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा होता है और वो किताब 7 गोल्ड कॉइन की होती है। रूडी बोलता है, कितनी महंगाई है? तो एरिस बोलती है, जो तुम्हें चाहिए वो दे दो, मेरे दादाजी पैसे दे देंगे। तो रूडी बोलता है, तुम्हें पैसों की अहमियत नहीं पता चली, तुम्हें पता है मुझे हर महीने कितने पैसे मिलते हैं? तो एरिस बोलती है, 5 गोल्ड कॉइन। तो रूडी कहता है, 2 सिल्वर कॉइन। और गिलेन को 2 गोल्ड कॉइन। तो एरिस बोलती है, देखा, गिलेन को 2 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। रूडी कहता है, वो स्वॉर्ड किंग के लेवल पर है, इसीलिए उसको 2 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। फिर वो वापस घर की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उसे आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे देख रूडी डर जाता है और रूडी गिलेन से पूछता है, वो क्या चीज है? गिलेन बोलती है, इसको तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा। रूडी बोलता, मुझे बताओ ये क्या है? गिलेन कहती है, वो ड्रैगन किंग का किला है। और रूडी मन में सोचता है, ये कहानी तो मैंने कहीं सुन रखी है। तभी एरिस बोलती है, ड्रैगन किंग और उसके 12 नौकर लाप्लास के पीछे गए और उसे इतना मारा कि वो जिंदा नहीं बच पाया। रूडी बोलता है, ये पिछले 400 सालों से उड़ ही रहा है, जब से लाप्लास की जंग खत्म हुई है। मैं एक दिन वहाँ जरूर जाना चाहूंगा। फिर हम देखते हैं रूडी दोनों को पढ़ा रहा होता है। रूडी कहता है, जब से हफ्ते में एक दिन की एरिस को छुट्टी दी है वो काफी खुश है। तभी एरिस रूडी को वही बोतल बताती है जो उस दुकानदार ने रूडी को बताई थी, जिसे देख रूडी बोलता है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? एरिस बोलती है, तुम्हें देखकर मुझे लगता है ये तुम्हें चाहिए थी। रूडी से लेकर अपने पीछे छुपा लेता है और बोलता है, तुम्हारी पढ़ाई रंग ला रही है। अभी हम लेसन को कंटिन्यू रखते हैं। एरिस बात बीच में काटते हुए बोलती है, लेकिन यह चीज है क्या, किसके लिए है? तो रूडी बात घुमाने लगता है, जिसे देख रूडी और वहाँ से भागने लगता है, जिसे देख एरिस गिलेन को कहती है, रूडी इसको पकड़ो जल्दी। तभी गिलेन रूडी को पकड़ लेती है और रूडी बोलता है, जाने दो मुझे, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। और उसके हाथ से वो बोतल गिर जाती है, जिससे वो मिट्टी की बोतल थी तो टूट जाती है। तभी रूडी बोलता है, मेरे 7 लाख रुपए का वाइग्रा, जिसे देख गिलेन बोलती है, वाइग्रा? एरिस पूछती है, ये वाइग्रा क्या होता है? तभी एरिस रूडी को गुदगुदी करने लगती है और पूछती है, जल्दी बताओ मेरे को। और उधर रूडी का हंस हंस कर पेट दर्द करने लगता है। तो दोस्तों, एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो, नहीं तो फिर मजे करो। और अगला एपिसोड मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।